और दोस्तों आज के समय का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपने शरीर को कैंसर मुक्त रख सकते हैं? कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैंसर होता क्यों है? कैंसर होने के पीछे के कारण क्या है? दोस्तों, कैंसर एक प्रकार का नहीं होता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, जो हमारा अपना अनुभव कहता है और जो बड़े-बड़े रिसर्च बताते हैं कि 80% जो कैंसर होता है, वो हमारे गलत डाइट, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें खाएँ या पिएँ, कौन-सी चीज़ें ना खाएँ-पिएँ, जिससे हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से अपने शरीर को बचा सकते हैं। और कौन-सी वह दिनचर्या लाइफ़स्टाइल है, जो हमें आज के समय की सबसे बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, हृदय रोग, पेट रोग, इन सारी समस्याओं से दूर रख सकती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार है, जो भी छोटे बड़े प्रश्न उठ रहे हैं, आप दोस्तों पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा मेन उद्देश्य। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने पूरे देश को स्वस्थ मुक्त रखने में कुछ मदद कर सकें। दोस्तों, स्वास्थ्य से प्रति जितनी जानकारी हमारे पास होगी, उतने हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमें कैसी डाइट अपनानी चाहिए जो गंभीर बीमारियों से बचाती है और कौन-सी डाइट हमें नहीं अपनानी चाहिए। फिर बात करेंगे कौन-सा बदलाव करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें खाना क्या चाहिए। दोस्तों, खाने की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें रंग-बिरंगे सब्जियाँ और फल खाने चाहिए। ये रंग-बिरंगी सब्जियाँ और फल में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाते हैं। इसके अलावा इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सीधा-सा सवाल है, हमें जो भी मौसमी सब्जियाँ मिलती हों, मौसमी फल मिलते हों, इन मौसमी सब्जियों, मौसमी फलों को हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। अगर खाने की बात करें तो 80% सब्जियाँ और फल ही होने चाहिए। अगर हम ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों हमेशा हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। लेकिन स्टोर की गई सब्जी और स्टोर किए गए फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है अनाज की बात। तो दोस्तों, अनाज में सिर्फ गेहूँ और चावल ही नहीं खाना चाहिए। हमें मोटे अनाज खाना चाहिए। मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा नट्स और सीड्स लेने चाहिए। नट्स और सीड्स में क्या होता है दोस्तों, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, हमें नट्स सीड्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कभी कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल का बीज, चना, हरी मूंग, इन्हें भिगो-भिगो के खाना चाहिए। अगर हम दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जो सबसे फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट्स है बादाम, किशमिश, अंजीर, मखाना, अखरोट, इन्हें भिगो के हमें सुबह भिगो दें, सुबह खाना चाहिए, रात को भिगो के। इसके अलावा ग्रीन टी और हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। ग्रीन टी में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। हल्दी दोस्तों एक ऐसा मसाला कहिए या औषधि कह सकते हैं,
जो हमारे शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है और कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है। हल्दी में दोस्तों केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो धरती की किसी और दूसरी चीज में नहीं पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों गोल्डन मिल्क पीना बहुत जरूरी है। तो कभी हल्दी वाला पानी, कभी हल्दी वाला दूध हमें जरूर पीना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो कुछ जड़ी बूटियों की जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, उनमें है अश्वगंधा, काल में गिलोय, नीम, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, पुनरवा, गोखरू और ब्राह्मी। ये सारी औषधियाँ हमारे शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करती है, हमारे शरीर को बीमारी से मुक्त रखती है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है और कैंसर जैसे रिस्क को बढ़ाते हैं। वो है दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया मीट और रेड मीट, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पैकेट जंक फूड और ज़्यादा मात्रा में चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। इसके अलावा दोस्तों बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमें घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर से गुजरती है और जो भी चीज़ें प्रोसीजर से बनाई जाती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान, तंबाकू पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इस दोस्तों हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दिनचर्या की, क्योंकि दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या में बात करें तो सबसे पहली दिनचर्या जो हमें अपनानी चाहिए, वो खाने-पीने की दिनचर्या अपनानी चाहिए। खास करके हमें दोस्तों रात के खाने पे विशेष ध्यान देना है। रात का खाना ही आदमी को सबसे ज़्यादा बीमार बनाता है। तो रात के खाने की बात करें तो रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना चाहिए, पीने के तौर पे सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना लेंगे, सुपर फूड लेंगे तो दोस्तों वो पचता नहीं है, देर तक पेट में पड़ा रहता है और जितनी देर तक ये पेट में रहेगा फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी बनने लगती है। तो दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएं और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाएं। जिस दिन से आप ये दिनचर्या अपनाएंगे उसी दिन से आपका शरीर रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लाइफ़स्टाइल की बात करें तो हमें डेली 2 घंटे जम के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए और ये समय है सुबह का समय। अगर ये सब हम करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो सही से होता है और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन जब सही से होगा शरीर में कहीं खून में कोई थक्के जमाव नहीं होंगे। तो दोस्तों ये दिनचर्या और लाइफ़स्टाइल अपना करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को आप 80% तक रोक सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।